2022 कब कौन क्या कहाँ पार्ट 1 लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान गुरुकुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपनी बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लेकर आए गए हैं अपना नया सेशन 2022 कब कौन क्या कहाँ पार्ट 1, जिसमें हमने दिसंबर 2022 तक के सभी अपडेट दिए हैं, जो भी बदलाव हुए हैं। इसका पहला भाग है ये, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लंबा समय किसी इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करें। मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट अपने माइंड में एब्जॉर्ब करते रहें और सीखते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? बताइए मित्रों, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगर ऑप्शन यहाँ पर ऐसे भी दे सकता है, डी वाई चंद्रचूड़ करके भी आ सकता है ऑप्शन, डी वाई चंद्रचूड़ करके भी ऑप्शन आ सकता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने हैं। जैसे कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी मैंने दे रखा है, डिटेल में मैंने समझाया है। उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, यानी वो 2 वर्ष के लिए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं और 10 नवंबर 2024 को वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 10 नवंबर 2024 तक उनका कार्यकाल रहेगा। इन्होंने उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। इन्होंने उदय उमेश ललित जो थे वो 49वें थे और ये हैं आपके 50वें। सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये अनुच्छेद 124 के खंड 2 में लिखा हुआ है। संविधान में जब आप देखेंगे तो ये अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है कि सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और जो सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की अध्यक्ष किसे चुना गया है? बताइए सेबी के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, सेबी के अध्यक्ष चुनी गई हैं माधवीपुरी बुच। सेबी के अध्यक्ष चुनी गई हैं माधवीपुरी बुच। इन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। यानी सेबी की स्थापना की गई थी आपकी 12 अप्रैल 1992 को। यह एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया आपका राजीव कुमार जी को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ये भारत के 25वें चुनाव आयुक्त बने, ध्यान रखेंगे। ये भारत के 25वें चुनाव आयुक्त बने हैं। इन्होंने सुनील चंद्रा का स्थान लिया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को एक वैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। इसका काम क्या होता है? भारतीय चुनाव आयोग का कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराना है। मतलब ये इतने सारे चुनाव हमारे देश में कंडक्ट करवाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग का सीईओ किसे बनाया गया है? बताइए नीति आयोग का सीईओ किसे बनाया गया है? नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है मित्रों परमेश्वर अय्यर को। परमेश्वर जो अय्यर हैं उनको नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को की गई थी। बता देता हूँ, इससे पहले नीति आयोग को योजना आयोग कहा जाता था। 2015 में इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। इसलिए 1 जनवरी सन 2015 को की गई थी इसकी स्थापना। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष इसके इस समय कौन है? सुमन के बेरी हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चेयरमैन कौन है, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, तब भी आप सुमन बेरी ही आंसर लाओगे, क्योंकि उपाध्यक्ष ही चेयरमैन होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है नीति आयोग का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? आपने सुना होगा इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष बने हैं मित्रों एस सोमनाथ। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी, यानी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। ये जो एस सोमनाथ हैं, इन्होंने किसका स्थान लिया है? के सिवान का स्थान लिया है। आपने देखा होगा मंगलयान जब लॉन्च किया गया था उस समय के सिवान
ये बहुत अच्छा अद्भुत काम किया था इसरो में, तो उन्हीं की जगह पर इनको नियुक्त किया गया एस सोमनाथ जी को। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, ये भी पूछ लिया था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यूपीएससी तो आपने सुना होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया मित्रों मनोज सोनी को। मनोज सोनी जी हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में। वर्तमान में डॉक्टर मनोज सोनी को, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, मनोज सोनी को 15 अप्रैल 2022 को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 27 जून 2023 तक रहेगा। ये मोगरी स्थित स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुपम मिशन से जुड़े हुए हैं। 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना की गई थी, और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? रॉस बारकर की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर जो बैंक है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मतलब ये कृषि से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं, लोन देना होता है, उन सब के ऊपर एक संस्था होती है। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इन सब की जो संस्था है वो है गोविंद राजूलू, जो है वो इसके अध्यक्ष बने हैं। भारतीय संसद के अधिनियम 1981 के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? सॉलिसिटर जनरल वो व्यक्ति होता है जो अटॉर्नी जनरल की मदद करता है, और इन्हें बनाया गया तुषार मेहता जी को। तुषार मेहता जी को सॉलिसिटर जनरल बनाया गया है। भारत के महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है? भारत के महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, वो बने हैं आर वेंकट रमणी। वो आर वेंकट रमणी बने हैं भारत के महान्यायवादी। अब ये कौन होते हैं देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ये भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। मैं थोड़ा सा बैक करना चाहूँगा। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है, यानी के वेणुगोपाल जो थे वे 15वें नंबर के थे, और ये आपके 16वें नंबर के हैं। चलिए, अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उन्हें देश के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है। बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं बताने जा रहा हूँ, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन्हें किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, कोई भी हो। इन्हें संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में धारा 88 के अनुसार भाग लेने तथा बोलने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। ये संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इन्हें मत देने का अधिकार नहीं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि बताइए उस व्यक्ति का नाम बताइए या उस पद का नाम बताइए जो संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है लेकिन वो वोट नहीं दे सकता। तो आपका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। उनके कामकाज में सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। इनका काम होता है, ये सरकार के सरकारी वकील होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। सॉलिसिटर जनरल भी कानूनी मामलों में सरकार को परामर्श देता है। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो कानूनी मामलों में सलाह देता है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल भी सलाह देता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाता है आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। नियंत्रक, जिसको कैग भी बोला जाता है, आपने सुना होगा कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत के लेखा अकाउंट वगैरह उसको देखते हैं। भारत के जो वित्त मंत्रालय है उसमें जितने भी लेन देन होते हैं, आपके वित्तीय लेन देन होते हैं, उन सब की रिपोर्ट ये रखते हैं। मतलब एक तरह से जैसे सीईओ होता है, ऐसे ही गवर्नमेंट का सीईओ होता है सीएजी, कैग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के भाग 1 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। नरहरि भारत के पहले महालेखा परीक्षक हुआ करते थे। ध्यान रखेंगे, महालेखा परीक्षक कौन थे पहले? नरहरि। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट किसे नियुक्त किया गया है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ये अलग है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट किसे नियुक्त किया गया है? तो वो बनी है सोनाली सिंह, ये 26वें नंबर की बनी है। उन्होंने दीपक दास का स्थान लिया है। अगर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नीचे कि कैग और सीजीए में क्या अंतर है, यानी कैग और सीजीए में क्या अंतर है। कैग क्षेत्र, संघीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तरों के खातों
और उनसे संबंधित गतिविधियों को लेखा जोखा रखता है, जबकि सीजीए भारत सरकार के मामलों के प्रमुख सलाहकार होते हैं, यानी भारत सरकार के प्रमुख मामलों के सलाहकार होते हैं सीजीए। लेकिन ओवरऑल अगर उसकी बात करी जाए पूरी गतिविधि देखने की तो वो कैग रखता है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसे मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है, हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है, मुख्य सूचना आयुक्त हाल ही में किसे बनाया गया है, तो वो बने हैं आपके यशवर्धन कुमार सिन्हा। मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया आपका यशवर्धन कुमार सिन्हा जी को। राज्यसभा के उपसभापति कौन बने हैं, सभापति तो आपको पता होगा कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उनके साथ में एक उपसभापति होता है जो सभापति की अनुपस्थिति में सभापति का दायित्व निभाता है, जितने भी कार्यकलाप उनको करता है, तो वो बने हैं आपके हरिवंश नारायण। राज्यसभा के उपसभापति बने हैं हरिवंश नारायण। लोकसभा का महासचिव किसे बनाया गया है, बताइए, लोकसभा का महासचिव किसे बनाया गया है। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो तो ओम बिरला हैं, लेकिन इसके जो महासचिव बने हैं वो हैं आपके उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के जो महासचिव हैं वो बने आपके उत्पल कुमार सिंह। ओम बिरला आपके अध्यक्ष हैं, आपको पता ही होगा। आगे चलते हैं, राज्यसभा का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, राज्यसभा का महासचिव किसे बनाया गया है, तो बने पीसी मोदी। राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है पीसी मोदी को, पीसी मोदी को बनाया गया है राज्यसभा का महासचिव। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अभी नियुक्त की गई हैं, तो वो कौन बनी है बताइए, वो बनी है आपकी रेखा शर्मा। रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया है। जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। पहला आयोग यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी। 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना की गई थी। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है, यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो बने हैं मनोज सोनी। मनोज सोनी जी को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में पदभार दिया गया है। यूपीएससी की स्थापना आपकी 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना की गई थी। एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है, एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो एसएससी के अध्यक्ष के रूप में जो पदभार संभाला है वो हैं एस किशोर। एस किशोर को एसएससी के अध्यक्ष के रूप में पदभार दिया गया है। इससे पहले ब्रजराज शर्मा थे, और सबसे पहले की अगर बात करा जाए तो श्री सैयद हामिद थे सबसे पहले। एसएससी की स्थापना 4 नवंबर 1975 को हुई थी, 4 नवंबर 1975 को हुई थी। इनका कार्यकाल 1980 तक रहा था, जो पहले थे। आगे बात करते हैं, एसएससी को पहले सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन बोला जाता था, इसके बाद में इसका नाम बदल दिया गया और इसको बोला जाने लगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पहले सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन था, अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन बने हैं, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन बनी हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष कौन बनी हैं, तो बनी है निधि छिब्बर। निधि छिब्बर सीबीएसई की अध्यक्ष बनी हैं। भारत में प्रथम शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1921 में उत्तर प्रदेश में की गई थी। 1929 में अजमेर, मेवाड़, मध्य भारत और ग्वालियर को जोड़ा गया। भारत सरकार ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड नामक एक संयुक्त बोर्ड की स्थापना करी। 1952 में इसी बोर्ड को, जो 1926 में ऑर्गेनाइज किया गया था, इसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बदल दिया गया। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि सीबीएसई बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आप डेट बताएंगे 1926, 1926 में, सॉरी 1926 नहीं, 1929 आप बताएंगे कि 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। एनसीईआरटी के नए निदेशक किसे बनाया गया है, एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी के नए निदेशक किसे बनाया गया है, तो वो बने हैं आपके दिनेश कुमार सकलानी। इससे पहले जो थे वो थे प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति, इससे पहले वाले। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान परिषद एनसीईआरटी भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित किया गया था। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई थी। ये एक स्वायत्त संगठन है, स्वतंत्र संगठन है एजुकेशन के फील्ड में। स्कूली शिक्षा में इसका काम क्या होता है, ये स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियाँ और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह देता है। नेक्स्ट चलते हैं, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष बने हैं आपके एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार बने हैं। इसके सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे शांति स्वरूप भटनागर, और यूजीसी की स्थापना की गई थी 1953 में। यूजीसी की स्थापना की गई थी 1953 में। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं, वो बने हैं आपके अजय कुमार सूद, वो बने हैं अजय कुमार सूद बने हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, यानी सीवीसी कौन बने हैं,
केंद्रीय सतर्कता ये एक भ्रष्टाचार निरोधी संस्था है और ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम करती है। तो इसके अध्यक्ष बने हैं आपके सुरेश एन पटेल। इसके अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं सुरेश एन पटेल। श्री के संधानन की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर सरकार ने इसकी स्थापना की थी 1964 में। इस बात को ध्यान रखेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो आयोग जो विधेयक है संसद के दोनों सदनों द्वारा वर्ष 2003 में पास किया गया तथा राष्ट्रपति ने 11 सितंबर 2003 को इसे वैधानिक निकाय की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की संख्या 45 उसी तिथि से प्रभावी हुआ, मतलब पूरी तरह से इसको प्रभावी किया गया था 2003 में। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? DRDO के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने आपके समीर वी कामत। DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। समीर वी कामत ने किसका स्थान लिया है? सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। इन्होंने सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। वर्तमान में जो सतीश रेड्डी हैं उनको रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक का पदभार संभाला है? ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। किसने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक का पदभार संभाला है? तो बने हैं आपके डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बने हैं। उन्नी कृष्णन नायर की अगर मैं बात करूं तो ये वैज्ञानिक हैं और इन्होंने 7 फरवरी 2022 को विक्रम साराभाई स्पेस एजेंसी के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? आपका तिरुवनंतपुरम में है। और ये क्या काम करता है? वाहन प्रौद्योगिकी यानी लॉन्च करता है। जो यान होते हैं उनको लॉन्च किया जाता है यहाँ से। ये भी एक इसरो का ही सेंटर है, इसरो का प्रमुख केंद्र है। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को की गई थी। अगर इस सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। और उम्मीद है आपको हमारा सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।